मैं सबसे बात वगैरह किया, लेकिन मेरे अंदर में आज सुबह से ये बात मुझे खा रहा है। मैं हम हमारे नॉर्मल तौर से बोलेगा तो परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना बड़ा परमेश्वर। उस कित बड़ा परमेश्वर के सामने मैं ये भी नहीं हूं। परमेश्वर कितना बड़ा है, उसके सामने क्या है? मैं एक छोटा सा बिंदी के बराबर भी नहीं हूं। ये बात आज सुबह से, ये बात मुझे खा रहा है। कभी मुझे रोने का जैसा आता है, ताकि फिर भी मैं जो जिससे बात करना है, प्रार्थना करना है, वो सब किया। ब्रेकफास्ट करना है, थोड़ा सब सब किया, लेकिन मेरे अंदर ये बात आज इतना, इसके पहले इतना नहीं। मैंने आज सुबह क्या वचन, प्रभु आज क्या पढ़ाना है तेरे दासियों को, तब ये वचन मेरे मन में प्रभु ने दिया। आज सुबह जब से प्रभु ने वचन दिया, सुबह से इतना महान परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर कितना सितारों के आगे, सूर्य चंद्रमा सबको बनाने वाला इतना महान परमेश्वर, जिसका कुछ भी कितना महान है करके बताने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। उसके सामने मैं कितना कुछ भी है ही नहीं। वो महान परमेश्वर बोलता है, मैं किसको भेजूं, कौन हमारे ओर जाएगा? तो मैं रोते रोते बोला, प्रभु आप बोलने का भी जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा इशारा ही कर दो। प्रभु आप, मैंने हमेशा प्रभु के साथ में चलता है, कभी भी प्रभु को मैं किसी बात 2 बार बोलने नहीं दिया आज तक। चाहे बेइज्जती का बात हो, चाहे कहीं भी, कभी भी प्रभु को, प्रभु के एक बात मुझे मालूम हो गया, जाओ प्रभु जाना है करके, आज तक दोबारा उनको बोलने नहीं दिया। एक ही बार। कितने बड़े 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 बात है, कितने बड़े बड़े बात। अमेरिका में लेकलैंड में फ्लोरिडा में बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा है। टेलीविजन टीवी लोग लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहा है। इतना टेलीविजन, इतना वीडियो लगा हुआ है। 5 days मीटिंग है। एक ही दिन, पहला रात ही मैं प्रचार किया। लोग टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट कर, भीड़ इतना था। रात को प्रभु बोला मयामी जाओ, बीच में जाओ। ये 4 दिन, वो कितना मुसीबत हुआ, फिर भी मैं गए। 4 दिन का मीटिंग। मैं बोला आप किसी को भेजो, देखो कितना धोखा है। इसी मुताबिक केरला में एर्नाकुलम नाम में एक बहुत स्टेडियम में बहुत बड़ा क्रूसेड का अरेंजमेंट किया। उन लोग कम से कम 1.5 लाख से ऊपर पैसा खर्च भी किया। शाम से मीटिंग अखबारों में दिया। स्टेडियम में कितना बड़ा शामियाना वगैरह के नारियल का पत्ते से कितना कितना किया। सुबह जाने के समय पर बोला तुम नहीं जाएगा। दूसरा, अमेरिका में एक बार उन लोग मेरे लिए स्पेशल प्लेन भेजा हुआ लोग है। उधर में 5 दिन का मीटिंग है। प्रभु ने बोला तुमको इन्फॉर्म भी नहीं करेगा, तुम इंडिया जाएगा। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर, उन्होंने बोल रहा है मैं किसको
भेजूं, कौन हमारे लिए जाएगा। स्वर्गदूतों को ये ऑर्डर देने से 1 मिनट में जम्मू में जितने हिंदू लोगों के घर में जाकर अपने आप को दिखाना, तो 1 मिनट में सब घर में जाएगा स्वर्गदूत। स्वर्गदूत को बोले जाकर सबको, जम्मू का या इंडिया का सबको जाकर घर घर में जाओ। मेरे ख्याल में 2 मिनट के अंदर से स्वर्गदूत वो काम करके बाप के पास जाकर बोलेंगे हमने काम करके आ गया। या आसमान में एक बहुत बड़ा कोई एक अचंबा का दिखा कर सबको ला सकता है। इतना महान परमेश्वर को कुछ भी ये बड़ी बात नहीं है। तो परमेश्वर पूछे मैं किसको भेजूं, कौन हमारी ओर जाएगा। इसका गहराई मैं आपको सब बता नहीं सकता, बताने से मुझे क्लास लेना भी मुश्किल है, मैं रो पड़ेगा, इतना मेरे अंदर पिघला हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा आज क्लास नहीं लेने से अच्छा है, ऐसा लग रहा था मैंने ऐसा सोचा था किसी जगह में अकेला किसी से बात ना करूं, अकेला बैठकर इस प्रभु का प्रेम में थोड़ी देर खो जाओ, उसका महान परमेश्वर के सामने चुप कर बैठ जाओ कहीं कोने में। ऐसा मैं सोचा था, इतना महान परमेश्वर। अभी भी मुझे बोलना बहुत मुश्किल है, मैं मुश्किल से बोल रहा हूं। मैं कंट्रोल नहीं करने से तो कंट्रोल नहीं करने से रो पड़ेगा, ऐसा है आज का। इतना महान परमेश्वर, उन्होंने मनुष्य का मदद मांग रहा है, कौन हमारी ओर जाएगा। इसके साथ एक वचन एसकीएल 33:11 पढ़िएगा। एसकीएल 33:11। सो तूने उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हाँ, दोबारा पढ़ो। सो तूने उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा का ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, हाँ, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। हाँ, देखिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दिल आप थोड़ा देखिए। परमेश्वर बोलता है दुष्ट का मरने से मुझे खुशी नहीं है। अभी मूर्ति पूजा करने वाला, यीशु मसीह के खिलाफ बोलने वाला भी ऐसा मरते समय में परमेश्वर को क्या नहीं है, खुशी नहीं है। यीशु के खिलाफ बोलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जगह में और देवी देवताओं को पूजा करके अपना मतलब पूरा करने वाले, या यीशु मसीह के दासों को टुकड़ा टुकड़ा करने वाले लोग भी मरने में प्रभु क्या नहीं है, खुश नहीं है। प्रभु क्या चाहता है, पढ़िए उस पूरा 33:11 पूरा। मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, हाँ, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हाँ, परमेश्वर चाहता है संसार में जितना मनुष्य आए वो एक भी नरक में ना जाए। नरक के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहा था, नरक किसके लिए बनाया, शैतान के लिए बनाया। मनुष्य को नरक में भेजते वक्त बोलते हैं शैतान के लिए बनाया, वो उस नरक में तुम जाओ। तो हमारा परमेश्वर, मैंने सोच रहा था मुझे मारने वालों को प्रभु कितना प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार क्रूस पर प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह को इतना बुरा करने के बाद भी, इसके ऊपर इतना मारने के बाद भी यीशु कहता है ए बाप इनको माफ करो,
इनको मालूम नहीं है क्यों करता है। तो दुष्ट को नाश होने में हमारा पिता को कोई खुशी नहीं। चाहे एक बेटा, आपको थोड़ा समझाने के लिए, एक बेटा शराब पीकर अपना बाप को गाली देता, आपका बाप को मारने भी आता है, फिर भी वो मरते हुए देखते समय में जरूर उनका बाप को दुख होगा, मेरा बेटा इसी मुताबिक खराब होकर मर गया। दुख जरूर होगा असली बाप को। मनुष्य होते वक्त हमको इतना दुख है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कोई पापी का, जो मूर्ति पूजा करने वाला है, परमेश्वर के खिलाफ काम करने वाले, कोई भी पापी मरने में परमेश्वर खुश नहीं है। एसेकिएल 18:23 भी पढ़िएगा। एसेकिएल 18:23। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा का ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? हाँ वही, मैं दुष्ट का मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है जितना मनुष्य इस धरती में जन्म लिया उसमें से कोई भी नरक में ना जाए। काईन पाप करके नरक में जाते हुए परमेश्वर खुश नहीं था, लेकिन परमेश्वर न्यायी है। इस कारण परमेश्वर के लिए हमको खड़ा होना है। उसके बारे में एसेकिएल 22:30 में लिखा है, पढ़िएगा एसेकिएल 22:30 में। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया। दोबारा पढ़ो। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो देश के निमक नाके में मेरे साथ ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े। मुझे उसको नाश ना करना पड़े। देखिए, परमेश्वर न्यायी है। न्यायी परमेश्वर का कानून है, जो पाप करने वाला मरना है। न्यायी परमेश्वर का कानून परमेश्वर बदल नहीं सकता। पाप किया है, पाप के बदले सजा उठाना है। तो परमेश्वर मनुष्यों के बीच में ढूंढता है, मुझे कौन मिलेगा। परमेश्वर हिंदुस्तान के सारे मूर्ति पूजा करने वालों को देखते हुए प्रभु बोल रहा है, कौन मुझे मिलेगा। कितना शिवसेना लोग, बजरंग दल लोग, आरएसएस जो परमेश्वर के खिलाफ लड़ता है, यीशु मसीह के कलीसिया को बर्बाद करता है, प्रभु देखते इनके लिए कौन खड़ा होगा। ये इतना बड़ा पाप करता है, इनके लिए कौन खड़ा होगा। मेरे दासों को मारता है, ना पहचानते हुए मारता, उनके लिए कौन खड़ा होगा। स्तेफनोस भी उनके ऊपर पत्थरवाह लोग करते समय में उन्होंने बोला, प्रभु इनका पाप इनके ऊपर आने नहीं देना। तो मेरे प्यारों, मैं आज सुबह से ये सोच रहा, परमेश्वर तो कितना महान है, तेरा प्रेम कितना है, उसको हम किसी तरह से उसका नाप
या उसको वर्णन करने के लिए कोई भाषा दुनिया में नहीं है, मिसाल भी नहीं ले सकता। मनुष्य पापी है, उनको कैसा भी पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने आप ही यीशु मसीह के रूप में आकर बलिदान हुआ, सारे दुनिया की मरकज में, सेंडर में। इस प्रेम को देकर पहले सदी का लोग, जितने लोग ये प्रेम देखा है, उनको फिर अपना घर के बारे में चिंता खत्म हो गए, अपना पत्नी के बारे में चिंता खत्म हो गई, अपने बेटी बेटे के बारे में चिंता खत्म हो गए। उन्होंने सब बेच डालकर चलो इस प्रचार दुनिया भर हम देंगे करके बोलकर उन लोग सब निकल पड़ा। एक दो नहीं, जितने 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 लोगों को मौका मिलता है सब निकल पड़ा। उनके सामने उन लोग देख रहे थे पौलुस के द्वारा कितने लोगों को मारा, उनको दिखाई दे रहे थे। स्तिफनुस के ऊपर कैसा पथरवाह हो रहा है, इतना तक देखने के बाद भी उन लोग कोई अपने बारे में नहीं सोचा। इसलिए पहला यूहन्ना 3:16 लिखे, देखिए पहला यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, उन्होंने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। मैं आज सुबह बोल रहा था, प्रभु चाहे नेपाल में हो, चाहे चीन में हो, चाहे फिलीपींस में हो, आप सिर्फ थोड़ा सा इशारा दो, या कश्मीर के पहाड़ में हो। मैंने बोला प्रभु इस बिस्तरे में, इधर में मैं रहना नहीं चाहता हूं। जब इतने लोग नरक की आग में जा रहा है, आपको उनको नरक की आग में भेजने का मन नहीं है। आप चाहते कोई बीच में उनके लिए खड़ा हो जाए। प्रभु मेरे अंदर में जितना दम है वो पूरा इसके लिए मैं खर्च करने के लिए पूरा तैयार हूं। मैं मुझे कोई खाने का शौक नहीं, कोई कपड़े का शौक नहीं, कोई लेटने का शौक नहीं। हिंदुस्तान में इतने लोग पाप में मर रहा है, नेपाल में इतने लोग मर रहा है। प्रभु आप उनको नरक में भेजना नहीं चाहता। मेरे अंदर में जितना दम है, आखिरी सांस तक मैं उनके लिए खड़ा होना चाहता हूं। इसके लिए और भी एक वचन है, एसेकिएल नबी 2 अध्याय है ना, उसका 3 अध्याय 17 से 19 तक पढ़िएगा। एसेकिएल 3 का 17 से 19 तक। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। आमीन। इधर में प्रभु बोलता है, तुमको मैं पहरुआ ठहराया है, वॉचमैन ठहराया है। तुम्हारा काम है दुष्ट को जाकर बोले, अगर तू तौबा नहीं करेगा तुम्हारा पाप में तू मरेगा।
अगर आप उनको नहीं बोला तो उनका खून का लेखा मैं लूं। मैं अच्छा सोच रहा था, प्रभु हिसाब लेंगे करके नहीं। मेरे मन में आया हुआ बात यह था, अगर मेरा पिता को दुष्ट मरने में खुश नहीं है तो मुझे भी दुष्ट का मरने में खुशी नहीं होना चाहिए। उनको किसी ना किसी तरीके से बचाना चाहिए। मुझे मारने वालों को बचाना चाहिए, मसीह विरोधी लोगों को बचाना चाहिए। इतना बड़ा परमेश्वर मेरे से कौन सा मदद चाहता है? क्या चाहते हैं? यीशु ने बोला जाकर गवाह होंगे। वो गवाह का बात वचन के अनुसार देखेगा तो शाहिद होकर गवाह होना। पिता ने अपना पुत्र को भेजकर क्रूस पर मरते हुए प्रकट किया कितना प्रेम करता है। प्रभु ये चाहता है पहले सदी के जैसा लोग जाकर मरे, मेरा गवाही देते हुए मरे, ताकि लोगों को मालूम हो जाए मैं उनको प्यार करता हूं। इसलिए पौलुस बोलता है, यूहन्ना बोलते हैं, हम भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। दूसरा कोरिन्थी 5:14-15। दूसरा कोरिन्थी 5:14-15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, हाँ। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। अभी इतना देर 2 हफ्ते प्रभु का वचन आपको सुनने के लिए मिला है। आपने अच्छा भोजन खाया है। हिंदुस्तान में, नेपाल में करोड़ों करोड़ों लोग गंदगी खाते हुए मर रहा है। उनके पास भोजन लेकर देना मेरा और आपका जिम्मेवारी है। अभी मान लो आप सब खाने के लिए बैठा, सबके पास एक एक प्लेट दिया हुआ है। अच्छी तरह ध्यान से सुने। इधर में सब लोग बैठा हुआ प्लेट दिया है। अभी मेरे पास में सबको देने के लिए सब 3-4 दिन से या 10 दिन से भूखा है। मेरे पास सबको देने के लिए अच्छा खाने का परोठा दिया है, परोठा और सब्जी दिया है। सबको प्लेट दे दिया, सब बैठे हुए। 1 महीने से कोई कुछ भी खाना नहीं खाया, इतना भूख से। मैं इधर बैठकर सामने का फर्स्ट लाइन को बांट दिया, उसके बाद इधर से हाथ बढ़ाकर दूसरा लाइन, तीसरा लाइन तक थोड़ा कुछ दे दिया। सामने वाला बैठा खाया, फिर मैं उनको बोलते और थोड़ा सा खाओ, और थोड़ा सा खाओ। पीछे बैठा उनको एक बार भी पूछता नहीं, उनको एक भी नहीं देता तो पीछे बैठने वाला क्या बोलेंगे? वो भूख से मर रहा है, वो बोलेंगे तुम इतना बड़ा अन्याय क्या करते हो? पहले बार को एक बार दिया तो आखिरी वालों को भी एक बार देने के बाद ही इधर में दूसरे टाइम में सेवा करना है। पहले बार को सबको एक एक दे दिया तो आखिरी वन तक क्या देना चाहिए? एक एक। इसके बाद इधर शुरू करना है। लेकिन मैं इधर बैठकर क्या करता है, मेरा सुविधा देखते हुए मैं उधर तक जाना थोड़ा मुश्किल है। इधर कुर्सी में बैठकर मैं आराम से ये ले लो, ये ले लो। उधर तक मैं कैसा जाऊं? उधर तक जाना है तो मेरा कुर्सी से मुझे उठना पड़ेगा, मेरा आराम चले जाएगा। और मैं इधर से ही बैठ करके देगा तो पीछे बैठे हुए लोगों को मालूम ही नहीं, उन लोग मिट्टी खा रहा है, भूख से मर रहा है, तो लोग बोलेगा अन्याय।
तो जिन्होंने मेरे पास खाना दिया वो ऊपर से देख रहा है ये सबको देने के लिए, तुम क्या कर रहा है? तू सबको नहीं दे रहा है, तू इधर बैठकर इनको ही दे रहा है जिन्होंने खाया है, जिनका पेट भरा है, उनको फिर दोबारा तुम, मैं भाई ने लाइन को बोलो देखो और एक रोटी खा लो या और एक परोठा खा लो, इसलिए थोड़ा सा अचार के साथ खा लो। ऐसा बोलने से मैं बाकी पीछे बैठे हुए लोगों के साथ में कितना बड़ा अन्याय करता है। इसी मुताबिक मेरे प्यारो, आप जिस गांव में जिस शहर में सेवा करता है, जिसको मसीह के बारे में मालूम है, उनको सिर्फ बोलने से काफी नहीं। अगर सिर्फ आप उनको ही सिद्ध करने में लगे रहे तो आपका अपना कुछ लालच भी है उसके अंदर, उनको सिद्ध करे बल्कि आगे और बढ़े। मेरा छाती फट रहा जैसा दर्द होता है इस वक्त भी, या अभी नहीं, शुरू सुबह से ही चल रहा है। बाथरूम में भी मैं बहुत मुश्किल से था। हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को देखे, नेपाल के करोड़ों लाखों लोगों को देखे जिन्होंने अभी तक प्रभु के बारे में सुना नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलते मैं किसको भेजूं, कौन हमारे ओर जाएगा? इतना महान परमेश्वर मुझे बोल रहा है क्या तुम जा सकता है? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, प्रार्थना करो। मुझे बोलने का हिम्मत भी है ही नहीं। दुनिया का सुख ना चाहो, दौलत ना इज्जत ना चाहो, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहो, दौलत इज्जत ना चाहो, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जगि विधाता प्रभु सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जगि विधाता प्रभु। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जयकार, देशों पर जय बंधुकर। दुनिया का सुख ना चाहो, दौलत इज्जत ना चाहो, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जगि विधाता प्रभु। दुनिया का सुख ना चाहो, दौलत इज्जत ना चाहो, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहो, दौलत इज्जत ना चाहो, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जगि विधाता प्रभु। सर्वस्व करता तुझे अर्पण,
हालेलुया। प्रभु बोल रहा है, मैं किसको भेजूं और हमारी ले जाए। हिंदुस्तान के आरएसएस के लिए, आरएसएस लोगों के लिए मरने के लिए कौन है? शिवसेना लोगों के लिए मरने के लिए कौन है? बजरंग दल के लोगों के लिए मरने के लिए कौन? मुसलमान भाई, जमात इस्लामी, उनके लिए मरने के लिए कौन है? सरदार लोगों के लिए मरने के लिए कौन है? नेपाल में रहने वाला पहाड़ियों के लिए, आदिवासियों के लिए, संतालियों के लिए मरने के लिए कौन है? यूहन्ना इसलिए कहता है, जब प्रभु ने अपना प्यार प्रकट कर दिया तो भाइयों के लिए मरना चाहिए। प्रभु से कुछ लेने के लिए नहीं, प्रभु मेरे शरीर में जितना भी खून है तेरे लिए मैं देता हूं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे शरीर में कितना भी खून है मैं तुझसे देता हूं। मेरा खून हिंदुस्तान के गलियों में बह रहे, मेरा खून नेपाल के खेतों में बह रहे। नेपाल के खेतों के हिंदुस्तान की